जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं प्रणयमूलक व्यक्तिक धारा। सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें तो और पढ़ते भी रहें। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम है। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? कुरुक्षेत्र को। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? कुरुक्षेत्र। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचना कौन है? दिनकर हैं। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। तो क्या है कि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं जो आया हुआ है। इसके बाद भी बहुत बार पूछा गया है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर चलने वाली काव्य धारा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। निशा निमंत्रण किसके के रचनाकार हैं? तो ये सब लोग जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन का है। दिनकर की काव्य रचना है त्रिधारा। अधैर्य का कवि हैं दिनकर। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस नवीन की इस रचना का मूल स्वर है क्रांतिकारी और ध्वंसात्मक। इनमें से कोई नहीं। कौन सा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। एक बार बस और नाच तू श्यामा, यह पंक्ति निराला की किस कविता से? आवाहन कविता से। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो है विनोबा स्तवन। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया? 1925 में। किस कवि का जन्म स्थान चीरगांव झांसी है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है माता। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? तो जौहर इनकी कृति नहीं है सोहनलाल द्विवेदी की। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो प्रवासी के गीत 1938 में। विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान पंक्ति किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में से कौन नहीं है? तो यह पूजा गीत नहीं है। कल्लोलिनी किसका काव्य संग्रह है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी का। तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है? उदय शंकर भट्ट का। हालावत के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। साकी भर भर ला तू अपनी हाला किस कवि की है पंक्ति? जो तो यह हरिवंश राय बच्चन की। भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति नहीं है सूत की माला। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है सूल फूल। गीतकार के रूप में प्रसिद्ध है नरेंद्र शर्मा। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है पलाश वन। हास्य व्यंग का कवि कौन नहीं है? तो हास्य व्यंग का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल नहीं है। प्रेम और मस्ती के काव्य के विषय में असत्य कथन है। दिनकर प्रमुख कवि हुए, दिनकर प्रमुख कवि नहीं हुए। और बाकी तीनों क्या है? प्रेम और मस्ती के काव्य के कथन के विषय में सत्य है। कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आया था? सियाराम शरण गुप्त। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? तो हरिवंश राय बच्चन ने। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किसकी रचनाओं में मिलती है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल के। बच्चन की रचना नहीं है तो जय हनुमान। एकांत संगीत और सतरंगिणी और प्रणय पत्रिका इनकी रचना है। इनमें से बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है बुद्ध और नाच घर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी है? तो यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग कब है, यह किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। तो यह थे प्रश्न छायावादोत्तर से एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।